कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। वो कहने लगे जो है ऐसा ऐसा हमारे लिए कर दिया वहां पर, जबकि वहां पर आपको पता है धार्मिक नारे लगाए गए, शराब की बोतलें पीकर फेंक दी, गंदा कर दिया मैदान। लोगों ने इसलिए शुद्धिकरण वहां किया और वो वोट के लिए अपना कि मैं अनुसूचित का हूं, मैं दलित का हूं, इसलिए कर दिया। 2 दिन बाद जाके करने लगा। मैंने कहा भाई उत्तराखंड देवभूमि है, यहां जाति पाति नहीं चलती है, यहां सनातन चलता है, यहां धर्म चलता है, यहां न्याय चलता है। यहां पर किसी का तिरस्कार हम नहीं करते, हम सबको अंगीकार करते हैं, सबको आत्मसात करते हैं। जो भी कहीं से आया वो उत्तराखंड का हो गया। आप वोटों के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं, ये सारे प्रश्न पूछने चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने हमारे कहा था कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा और उसको बनाने का काम अजय भाई मेरे को बिल्कुल विश्वास हो गया। मैं जहां उत्तराखंड के कोने कोने में गया हूं, अपनी माताओं बहनों को बेटियों को जब मैंने काम करते हुए देखा है, उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देखा है, कम साधनों में, कम संसाधनों में वो जिस प्रकार से काम कर रही है, मेरे को बिल्कुल संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के वो शब्द बाबा केदार के धाम पर निकले थे, वो धरातल पर उतरेंगे और उसको सबसे आगे ले जाने वाली हमारी बहनें होंगी, हमारी बेटियां होंगी। और आज इतना सारा काम हो रहा है, आपकी जो योजनाएं हैं, आपके बनाए उत्पाद वो बड़े बड़े बाजारों में जा रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे उत्तराखंड में 70,000 से भी ज्यादा आज स्वयं सहायता काम कर रहे हैं, जिसमें 5,20,000 परिवार सीधे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। और इन समूहों को सही मार्गदर्शन देने के लिए 8,000 से ज्यादा ग्राम संगठन है, 615 क्लस्टर लेवल फेडरेशन दिन रात काम कर रहे हैं। ये केवल कागजी आंकड़े नहीं है बहनों, यह आपकी हिम्मत, आपके आत्मविश्वास, आपकी आत्मनिर्भरता की कहानी है। आपके हाथों में सिर्फ सामान बनाने का हुनर ही नहीं है, बल्कि आपके हाथों में हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की पहचान पूरी दुनिया तक पहुंचाने की ताकत है। मैं आज रक्षाबंधन के इस पर्व पर कहना चाहता हूं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये योजना बनाई और हर महीने में 25 से 30 तारीख के बीच में सशक्त रहना उत्सव योजना के बड़े त्योहारों के दौरान ऐसे स्टॉल लगते हैं। और बहनें जानती हैं इनका परिणाम क्या रहा है। पूरे राज्य में 2023 से लेकर अब तक 95 विकास खंडों में 4,480 स्टॉल लगाए गए और इन स्टॉलों से हमारी बहनों को अच्छी आमदनी भी हुई है। अच्छी आमदनी यानी 12 करोड़ 16 लाख रुपए से ज्यादा की रिकॉर्ड बिक्री भी इन स्टॉलों से हुई है। एक बड़ा आंकड़ा है। और ये सफलता चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हमारी माताओं बहनों को यदि सही अवसर और मंच मिल जाए तो वो हर क्षेत्र की, प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है। आज 49 ग्रोथ सेंटर, 17 सरस सेंटर, 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट, 8 बेकरी यूनिट, 4 धाम पर्यटन मार्गों में 110 बिक्री केंद्र खुल चुके हैं। सचिवालय में खुल रहा है, कई स्थानों पर चल रहा है। और आपके द्वारा जो बड़े बड़े पर्यटन स्थल हैं, यात्रा मार्ग हैं, उन स्थानों पर भी आपके उत्पादों को बेचने के लिए एयरपोर्ट्स, बड़े होटल्स वहां भी रख रहे हैं और ये बड़े शान से बिक रहे हैं। धूरा चंपावत की हमारी बहनें सुंदर राखियां बना रही हैं इस क्षेत्र की, ऊनी वस्त्र बुन रही हैं और अपने हस्तशिल्प को बाजार तक भी पहुंचा रही हैं। और हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड वो पूरी दुनिया के अंदर हमारा जा रहा है। ऐसे अनेक काम हो रहे हैं। मैं कामों को गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैंने पहले ही कहा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमने समान नागरिक संहिता का कानून बनाया। वो कानून भी हमारा 50% जो हमारी आबादी है हमारी मातृशक्ति की, उसके लिए 100% सुरक्षा का कोई कानून है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। बहन, जैसे एक भाई अपनी बहन की रक्षा और उसकी खुशी का वचन लेता है, ठीक वैसे ही आपका ये भाई भी आपके सम्मान, आपकी सुरक्षा और आपके सशक्तिकरण के लिए पूरी निष्ठा के साथ रात दिन समर्पित होकर काम कर रहे हैं। अब चुनाव आ गया है, हम लोग हर साल राखी बंधन करते हैं। अब कुछ लोग मैं देख रहा हूं इस वर्ष वो भी रक्षाबंधन का त्योहार करने के लिए कर रहे हैं। अच्छी बात है, त्योहार करते हैं, लेकिन इसी साल याद आ रही है
इससे पहले के सालों में नहीं आई है क्या? इसी साल आ रहे हैं और मीठी मीठी झूठी झूठी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इतना विकास कर देंगे। अरे भाई, इतने सालों तक सरकार में रहे, दिल्ली में भी तुम्हारी सरकार थी, यहां भी तुम्हारी सरकार थी, तब आपने कोई काम नहीं किया। तब आपने कभी हमारी बहनों का दर्द नहीं समझा, अपने घर परिवार की महिलाओं को विकास किया, अपना ही तिजोरियां भरी, उनके अलावा किसी का कोई काम नहीं किया। और जो मेहनत करने वाली हमारी माताएं बहनें थी, उनका कोई काम नहीं हुआ। मैं भली भांति जानता हूं हमारी देवभूमि की जो मातृशक्ति है, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें हैं, बहुत समझदार हैं, जागरूक हैं, अच्छे से जानती हैं कौन आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात एक होकर काम कर रहे हैं, और कौन केवल आपके बीच में आकर इस वर्ष मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, झूठी झूठी बातें कर रहे हैं, आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमें पूरी तरह से बेनकाब भी करना होगा। इसलिए आने वाले समय में उन्हें एक बार फिर से अपनी वोट की ताकत दिखानी होगी कि अनवरत रूप से काम करने वालों, ईमानदारी से काम करने वाले, आपके लिए समर्पण से काम करने वाले, और जो केवल इस चुनाव के समय में, बरसाती समय में जो आ जाते हैं, उस तरह से और ये सीधी तस्वीरें